अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नूर। आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल नूर बुटीक ऑफिशियल पे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक्सेल साइज़ का लेडीज़ कैपरी या फिर पैंट कटिंग करना सिखाऊंगी। उसमें जो सीक्रेट्स हैं जिस वजह से आपकी वो कैपरी ट्राउज़र अच्छे से सिलाई नहीं होता, वो सारा कुछ आपको बताऊँगी। फ्रंट आसन और बैक आसन का जो फ़र्क होता है वो क्या होता है, इसमें क्या राज छुपा होता है जो कोई भी आपको नहीं है बताता। ठीक है, ये सारा कुछ आप देखेंगे। तो ये मैंने इसको डबल करके इसकी लेंथ बस चेक की है कि ये क्या हमारे ट्राउज़र की लेंथ जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक है। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप आप देखें, जो आपने फर्स्ट देखना है ना वो ये है कि ये जो घेर है हमारे पास, अगर ये आपके पास 17 है ना तो कटाई के बाद ये आपके पास 16 लेफ़्ट होना है। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में बिठा लेनी है। कैपरी किसी भी साइज़ का हो, अगर आप घेर 15 रख रहे हैं या 15 रख रहे हैं तो आपके पास जो कटाई बचेगी वो 14 की बचेगी। अगर आप 16 रख रहे हैं आपके पास जो कटाई बचेगी वो 15 की बचेगी। ये प्रोसेस इसी तरीके से चलना है। और ऊपर का जो घेर होता है वो 2 इंच कम होता है। अगर आप आसन से 16 ले रहे हैं तो ऊपर से आप 14 लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी सी 2 इंच नीचे करके इसको शेप दे लें। और अब मैं आसन की लेंथ देख रही हूँ, मुझे आसन जो फ्रंट का है वो चाहिए 14 तैयार चाहिए। इसके लिए मैं 16 लिया मैंने। ठीक है, 16 आसन लेने के बाद मैं ट्राउज़र की टोटल लेंथ जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैं निशान लगाऊंगी। ये देखें 39 मुझे चाहिए। और 2 इंच एक्स्ट्रा जो है वो मैंने नेफे के लिए ऐड किया, इलास्टिक बेल्ट के लिए। और नीचे जो 5 की पट्टी है वो मैं अलग से ऐड करूँगी क्योंकि ये एक्सल साइज़ का ट्राउज़र है और इसकी लेंथ बमुश्किल से पूरी है। अब 5 की साइड से जो है ना, बाहर वाली साइड जो है थाइज़ की जो बाहर की साइड है, एक होती है नाली की साइड, एक होती है बाहर की साइड। बाहर वाली साइड से मैंने 2.5 इंच छोड़ा है। कुछ लोग बिल्कुल सेंटर करके तो उसका हाफ़ इधर छोड़ देते हैं, हाफ़ दूसरी साइड पे। ये गलत है, हर साइज़ में ऐसा नहीं होता। वो बहुत स्लिम लोगों के लिए होता है और जो थाइस से हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए ये नहीं होता। तो इस तरीके से जो है ना, पांचे का मैंने 7 इंच का पांचा रखा है। सिलाई का मार्जिन नहीं है रखना। ठीक है, जो मैंने फ्रंट पल्ला कट कर लेना है वही मेरे पास तैयार ट्राउज़र मेरे पास बचना है। मुझे 7 इंच का तैयार पांचा चाहिए तो मैंने 7 ही लिया है। तो इस तरीके से स्केल को बाहर की साइड पे जब हम लगाएंगे तो उल्टा कर लेंगे और इस निशान से लेकर थाइस को जो आसन की इधर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से आके या तो आप निशान लगा लें या फिर इस तरीके से स्टिक को रख के तो आप यहाँ पे भी मार्क कर लें। इस तरीके से लाइन ड्रा कर लें इस स्केल की मदद से। अब स्केल को आप फिर से सीधा करेंगे ऐसे और ऊपर तक लेके जाएंगे और यहाँ से नीचे की सिलाई के साथ मिला लेंगे। यहाँ पे ये शेप दे देंगे। ये डन हो गया। अब आसन, ये फ्रंट का आसन है और फ्रंट का जो आसन करना है ना हमने वो थोड़ा सा डीप में देना है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाएंगे। फ्रंट का आसन है तो फ्रंट का आसन थोड़ा सा हमने डीप में रखना है। बैक के आसन में क्या डिफरेंस रखना है, उसमें क्या सीक्रेट है, उसके लिए आपको बैक पल्ला कटिंग करने के दौरान ही बताया जा सकता है कि वो किस तरीके से फ़र्क रखना है आपने उसमें। और अगर आप ये देखें नाली की सिलाई जो होती है, अगर ये आप टाइट पहनते हैं तो फिर आपने इस तरीके से थोड़ी सी आप ये अंदर की तरफ सिलाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप कटिंग कर लें। ये देखें, ये कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। मैंने 17 रखा था लेकिन मुझे चाहिए था 16 घेर। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिएगा, ये मेरे पास 16 बचा है। सेम इसी तरीके से होगा। अगर आप 14 पहनती हैं ना तो फिर आपको 15 रखना होगा। अब ये देखें, ये 16 है, सॉरी 17 है, लेकिन फ्रंट पल्ला चूँकि मेरा 16 का है तो बैक पल्ला डेफिनेटली मेरा 18 का होना चाहिए। 18 से भी ऊपर होगा तो फिर ही मेरी कटिंग होनी है बैक पल्ले की। तो अब क्या करना है, बैक साइड का पल्ला कट करने के लिए मैंने पीस को खोल लिया है। इसको मैंने जैसे फोल्ड किया हुआ था वैसे नहीं रखा, खोल लिया। तो 2.5 इंच जो है ना पल्ला नीचे रखा है मैंने फ्रंट का बैक से। तो बैक की चूँकि आसन मुझे पीछे की तरफ से थोड़ा सा ऊंचा रखना है ना, तो ये ऊंचा ही होता है, यानी कि 2.5 इंच या 2 इंच का मार्जिन रख लें। वो आप कितने हेल्दी हैं डिपेंड करते हैं उस चीज़ पे। तो ऐसे शेप देंगे। बाहर वाली साइड से इसके साथ ही मिला लिया मैंने, देखें, और इस तरीके से मैंने शेप दे ली है। अब क्या करना है, यहाँ पे 2-2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखना है। आपने भी 2 इंच का ही रखना है, वरना आपके साइज़ में अगर कोई कमी आ जाती है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। यहाँ से भी आपने 2 इंच का ही रखना है। ठीक है, पांचे से भी आपने 2 इंच का ही रखना है। ये देखें, आप सेम वही तरीका फॉलो करेंगे। स्टिक की मदद से, स्केल की मदद से यहाँ से ऊपर की सिलाई के साथ इस निशान को मिला लिया है
इस निशान को मिलाने के बाद अब जो मेन चीज़ है वो आ गया आसन। आसन में हमने क्या करना है, देखिए अगर हम बैक आसन में डीप कर्व दे देंगे तो वो हरगिज़ नहीं चलेगा। जब आप बैठते हैं बेंड करते हैं तो प्रेशर होता है आपकी ट्राउज़र पे, तो वो आपका ट्राउज़र फट जाएगा। इसलिए आपने बैक आसन की कटाई बिल्कुल सीधे सीधे रख के ऐसे, ताकि पीछे से घेरा आपका खुला रहे। तो ऐसे आपने करना है, ठीक है ये चीज़। तो ये अब दूसरा पल्ला जो है, जो बाकी का पीस बच गया है, आप उसको लेंगे। तो जैसे हम पहले ये देखें, अब जिस साइड से मेरा पांचा निकला था उस साइड से मेरे पास कपड़ा ज़्यादा बच गया, और जिस साइड से मैंने घेर निकाला था उस साइड से मेरा कपड़ा कम है। तो अब मैं पल्ले को इस तरीके से उल्ट कर लूँगी, ठीक है ये देखें ऐसे। तो ऐसे मेरे बैक के जो पल्ले हैं वो मेरे 18 इंच का उसका घेर था, और वो बगैर में यानी कि निकल आए हैं। और बैक पल्ले को भी मैं इसी तरीके से उसके इक्वल रख के अब मैं कट कर लूँगी। तो ये वो टिप्स हैं जो कोई भी शेयर नहीं है करता, ये बहुत यूनिक